अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी। आज मैं जुम्मा था तो मैंने कहा चलो रेडी शेडी हो जाओ, रेड लिप्स लगा लो। जब मैं इतना तैयार हो ही गई तो मैंने सोचा कि मैंने आप लोगों से तो शेयर ही नहीं किया अपना रूम टूर। यानी मैं चीज़ें खरीद रही थी, वो सब वीडियो तो मैंने बना ली थी। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगी वो वीडियो के मैंने क्या चीज़ें बाय की, क्या क्या चीज़ें मैंने अपने रूम में हटाई और क्या लगाई, वो उस वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा। और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया सोफे वगैरह को। अब मैं आपको आज अपना रूम टूर देने लगी हूँ। मैं भूल गई थी कि रूम टूर भी देना है। जब मैं तैयार हुई तो मैंने सोचा कि भाई अपने यूट्यूब चैनल को दिखा तो दूँ कि मैंने अपना रूम टूर कैसे किया है। एक चीज़ मैं आपको एक टिप्स दूंगी। मैं ना हमेशा ना, जब एक थेरेपी है कि आप अपने जहां आप उठते बैठते हो, जहां आप लेटते हो, वो जगह को आप चेंज करते रहा करो। ट्रस्ट मी, आप एक अंदर से बहुत अच्छा फील करोगे। जब मैं बहुत ज्यादा वो फील कर रही होती हूँ ना डाउन टाइप की, तो मतलब लाइक कुछ नया हो, तो मैं अपने रूम की, अपना रूम जहां जहां मैं बैठती हूँ वो जगह मैं चेंज कर देती हूँ, पूरी थीम चेंज कर देती हूँ मैं। तो मैंने इस रूम का इसलिए थीम चेंज की कि एक तो मेरी इनकम आई हुई थी यूट्यूब चैनल की, और मैं चाह रही थी कि मैं वहां इन्वेस्टमेंट करूं, कि कपड़े वगैरह तो मैं वैसे भी लेती रहती हूँ। आपसे भी कहूंगी कपड़े वगैरह लेने से बेहतर रहता है आप वो चीजें ले लो जो आपके लाइफ टाइम गला बहुत खराब है, आज कुछ बेहतर महसूस कर रही थी, खूब मैंने गोलियां खाई, क्योंकि अगर मैं बीमार हो जाती तो घर के सारे काम ऐसे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने अपने आपको ठीक किया है। मैं आपको टिप्स देने ये लगी थी कि हमेशा आप वहां इन्वेस्टमेंट करो जो आपके लाइफ टाइम काम आए। तो मेरा ये था कि यूट्यूब की इनकम जब मेरे पास आई तो मैंने बोला भाई मैं अपने रूम की बिल्कुल थीम चेंज कर दूंगी। बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मेरा रूम ऐसा था, अब मैं आपको दिखाने लगी कि मैंने क्या क्या चेंज किया, और कुछ आपको ये भी बताऊंगी कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीजें। तो मैं आपको रूम टूर करवाने लगी हूँ। में आपने देखा होगा मैंने कारपेट बिछाया हुआ था, अभी मैंने कारपेट बिल्कुल हटा दिया है। ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि कारपेट बच्चों के रूम में ना, मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया, यहाँ पर भी बताया, तो बच्चों के रूम में ना कारपेट होने ही नहीं चाहिए। इतना वो गंदा हो गया था ना कारपेट, यानी 3 साल हो गए थे मुझे ऑलमोस्ट इस फर्नीचर को या इस सेटिंग को मेरे 3 साल हो चुके थे, इसलिए भी मैंने चेंज करना चाहा। ये सोफा आपने देखा होगा कि ब्राउन था, अब ये ब्लैक हो गया बिकॉज ऑफ मैंने कहा कि यहाँ पर सीटी नहीं थी, वहां पर मैंने लगाया हुआ था, उसके ऊपर ब्लैक कपड़ा लगाया हुआ था। ऐसे मेरे पास 2 और है, वो मैंने अब बच्चों के रूम में रख दी क्योंकि बच्चों का रूम ब्राउन है, तो इसलिए वो ब्राउन थे है ना सीटी, तो मैंने वहां पर बच्चों के रूम में अब सेट कर दिया उसको। यहाँ मुझे इसको ब्लैक करना था क्योंकि ब्राउन, एक तो मुझे ब्राउन फर्नीचर से पता नहीं क्या हो गया, चिड़ी हो गई है मुझे, तो इसलिए मैंने ब्लैक फर्नीचर के साथ ही अपने इसको वेलवेट किया। यहाँ ग्रे, अच्छा ब्लैक के साथ ना ग्रे ज्यादा उठता है, ग्रे एंड व्हाइट। अब व्हाइट तो आपको पता है कि गंदा हो जाता है बच्चों के उसमें, तो वो अलग मैट है जो मुझे हर वक्त धोना पड़ता है। इब्राहिम अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। ये मैंने यहाँ बिछाया हुआ था ग्रे कारपेट के साथ, ग्रे भी गंदा हो रहा था, वो भी गंदा हो रहा था क्योंकि बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं ये वो। खैर वो मैंने वॉश करा खुद ही और उसको वहां बिछाया। और ये मैंने आपको दिखाया था कि झूला, जो कि मैंने झूला इस तरह, ठीक है, मैं अब यहाँ बैठ जाती हूँ, मोबाइल यूज कर रही हूँ, और ये झूले में कोई ना कोई बैठा हुआ था, या तो बच्चे या मैं या कोई, ठीक है। इस तरह यहाँ पर ये लैम्प लगाया हुआ है मैंने, और इस तरह की मैंने दराज से ली हुई थी, क्या कहते हैं, फ्रेम वगैरह। और ये है सॉल्ट, क्या कहते हैं, पिंक सॉल्ट, जो कि आपकी एक थेरेपी होती है, तो रात में हम लोग लगा लेते हैं, इसको ऑन कर देते हैं। तो इसकी बेनिफिट्स आप पढ़ लीजिएगा यूट्यूब पे। और ये मैंने लगाया हुआ है मिरर इस तरह, यानी मेरे कमरे में ना आपको मिरर ही मिरर मिलेंगे। मैं भी आपको दिखाती हूँ। एक मिरर ये है मेरा, एक मिरर मेरा ये है, और एक ये मैं जबकि आज साफ किया था उसके बावजूद आप ये देखें। और एक मिरर मेरा ये है, और एक मिरर मेरा ये है। देखिए इन मिरर देखो ना, ये देखें बच्चों ने आज नमाज पढ़नी थी ना, तो ये छींटे लगा दिए जबकि मैंने आज ही साफ किया है। तो ये भी होता है आप लोगों के साथ, बच्चों वालों के घर में ना ये शीशे भी नहीं लगा सकते लोग, ये होता है। खैर नहीं आओ, तो मेरे कमरे में इस तरह के आपको मिरर ही मिलेंगे। कोई आई लव मिरर, जहां भी ना है वहां आपको मिरर मिलेंगे। इधर मिरर, इधर मिरर, इधर मिरर, इधर मिरर। खैर नहीं आओ। तो अब ये कि मेरी मर्जी होती है। अच्छा ये स्लाइड हो जाता है डोर, तो कभी हम यूं स्लाइड में यहाँ बैठ के बना लेती हूँ, कभी कभार वीडियो जो मेरे इंस्टाग्राम में होंगे उनको पता होगा, तो यहाँ कभी खड़ो के बना ली, यहाँ बैठ के बना ली।
कभी यहाँ इस तरह बैठ के बना ली लाइक दिस, कभी यहाँ बना ली तो कभी यहाँ बना ली। तो मतलब मैंने इस तरह अपने रूम को रखा हुआ है मिरर से। अच्छा, ये लाइट इस मिरर के साथ नहीं थी, ठीक है, ये मैंने लगाई है। ठीक है, 2 टेप मैंने लिए थे, एक शॉप से लिए था। तो इससे जब मैंने लगाया था ना ये लाइट, यानी इस तरह का आप करीब से देखो, एक एक कट करके मैंने लगाया हुआ था ये। तो क्या हो रहा था इससे 2 दिन 1.5 दिन में निकल गया। फिर मैंने दराज से इस बार बार सामने आ रहा था ना, जो आप सोचते हो वही आ जाता है आपके मोबाइल पर। तो ये आया डबल टेप, ये बहुत अच्छा टेप है, बहुत ही। अगर आप चाहते हो कि इसका लिंक दे दूं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगी आपको। तो यहाँ मैंने ऐसे कट करके यहाँ लगाया इसको। ये डबल टेप है, ट्रांसपेरेंट टेप है ये। इससे मैंने अपने स्टूडियो पे एक फ्रेम भी लगाया है, वो अब तक नहीं गिरा। तो इसकी होल्ड अब तक तो अच्छी है, यानी वो भी 4-5 दिन हो चुके हैं उसको लगाए हुए, और इसको काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे लगाए हुए, तो अब तक ये नहीं हटा है। तो ये इट्स मीन गुड, अच्छा है। यहाँ मैंने इस तरह ये लगाया हुआ है। अच्छा, आपको ये भी बता दूं, ये जो ट्रे है ना, ये जो ट्रे है ये सब मैंने खुद बनाई है। ठीक है, कारपेंटर से कटवाया ये वुड, और उससे ये जो हैंडल होते हैं ना उसके क्या कहते हैं अलमारी के, ड्रिल करके मैंने उसको फिक्स करवाया है। ड्रिल हस्बैंड ने किया था, आइडिया मेरा था। क्योंकि देखें मार्केट में ना ग्रे एंड ब्लैक का कोई ट्रे नहीं थी, और मुझे अपने रूम में ना ग्रे एंड ब्लैक की ही थीम रखनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ लगाया ये। तो ये भी मेरी एक बनी हुई है, ये भी एक डिज़ाइन है, और ये भी एक डिज़ाइन है। ये थोड़ा ऐसे करके ऐसे बनाया, बाकी 2 तो वो इस तरह करके मैंने लगाया हुआ। इससे क्या होता है, अब जब मुझे सब डस्टिंग करनी होती है तो मैं यूं उठाती हूँ, नीचे रखती हूँ, आराम से इसको डस्टिंग कर लेती हूँ। लेकिन ब्लैक फर्नीचर को ना डस्ट ज्यादा नजर आती है। फर्नीचर का एक ये थोड़ा ड्रॉबैक है कि उसमें ना डस्ट ज्यादा बाजा होती है, तो मुझे डेली साफ करना पड़ता है। हस्बैंड ने कहा बिदा कि तुम ब्लैक फर्नीचर ले रही, तुम परेशान हो जाओगी, लेकिन आई लव ब्लैक कलर, तो मैंने कहा बस ब्लैक फेवरेट कलर है, इसलिए मैंने ये चांस लिया। यहाँ सारी मेरी ज्वेलरी वगैरह रखी हुई है, यहाँ भी ऐसी रैंडम चीजें रखी हुई हैं। तो ये साइड टेबल ना यहाँ थी, तो अब मैंने, क्योंकि मुझे झूला लगाना था, क्योंकि मैं अपने कमरे में वो चीज़ें रखती हूँ जो जिसमें मुझे मज़ा आता है, यानी जो चीज़ मैं करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ लगाया। अच्छा, मैं रख के बात करती हूँ ना आप लोगों से। तो मैंने अपने रूम को इस तरह ही डेकोरेट किया हुआ कि मेरे अपने हिसाब से। तो वो झूला होता है, वहाँ मैं बैठ जाती हूँ, आपको बैठ के दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं इस तरह बैठ जाती हूँ। पता मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं आ रही है, यहाँ पिक्चर वगैरह भी लेंगे तो अच्छी आएगी। तो ये मैंने इसलिए रखा हुआ है, मोबाइल यूज कर रही होती हूँ, अब उसमें बैठ जाती हूँ। ठीक है, और ये आपको मैं अपनी ये दिखाती हूँ कि अलमारी, जो कि अच्छा ये वाली अलमारी में मेरे फैंसी कपड़े हैं, जो कि मैं नहीं दिखा सकती हूँ अभी क्योंकि अभी ये थोड़ा सा मैस हो रहा है को। और यही मेरे चप्पल, इतनी इन्होंने रैक दी हुई है, ठीक है, और नीचे ही चप्पल है, मेरे सारे जितने भी हील्स वगैरह हैं, और ऊपर मेरे कपड़े हैं। ठीक है, और यहाँ मेरे रैंडम पुराने और वो बैग्स, जो मेरे बड़े बड़े बैग्स हैं, जो कि उसमें नहीं आ रहे थे, वो आपको दिखाती हूँ, उसमें नहीं आ रहे थे, वो फिर मैंने इधर लगाया। और हस्बैंड ने कुछ कपड़े, यानी इतना पोर्शन है ना वो सिर्फ हस्बैंड का, बाकी सारा मेरा है। और थोड़ा बहुत बच्चों के चीजें हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। तो ये जो हम वुमेन्स होती है ना, उनकी चीजें ज्यादा है, सारी चीजें हैं। ठीक है, ये सारा पूरा मेरे से भरा हुआ है। यहाँ भी तकरीबन मेरा ही, वो हस्बैंड का है जहाँ उनकी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, और यहाँ सिर्फ एक बॉक्स उनका है बाकी सारा मेरा है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने बनवाई थी, ये अच्छी है। अगर आप इसका कहोगे कि मैं इनका लिंक दे दूंगी, इनकी चीज़ें अच्छी होती हैं। यहाँ मैंने अपने सारे बैग्स रखे हुए, जो बड़े वाले बैग्स हैं ना, वो मैंने कुछ यहाँ रखे हुए, क्योंकि इसमें बड़े वाले बैग्स आते नहीं हैं, तो ये मैंने रखे हुए बैग्स। और ये भी मैं आपको बताऊँ, ये भी मैंने खुद बनाया है, DIY किया हुआ बैग। ये सिंपल था, और मैंने इस तरह पे लेस लेके लगवाया है। ये इस तरह मैंने लगाया हुआ है। इसको देख के मैंने किया था, एक्चुअली इसको देख के मैंने उसको किया था, लेकिन इतने लंबे मुझे मिले नहीं, थोड़े शॉर्ट में मिले, बट ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरह मेरे यहाँ बैग्स हैं, यहाँ मेरे वो हैं ग्लासेस वगैरह रखे हुए हैं। ये मेरा टॉट बैग है, यानी जब मुझे कभी ज़रूरत होती ना, यूँ निकाला टॉट बैग वगैरह। यहाँ मैंने वो रखे हुए हैं, अपने बैग्स रखे हुए हैं, यहाँ पर भी मैंने चला रही हूँ। और यहाँ मैंने रखे हुए इस तरह स्कार्फ, इतने ज़्यादा स्कार्फ हो गए ना, ये मैंने ऊपर ऐसे रखे हुए, ये लाइक दिस, इस तरह मैंने स्कार्फ रखे। मतलब रूम में मेरी चीज़ें ज़्यादा आपको मिलेंगी
तो ये इस तरह बंद कर देते हैं। तो ये मैंने इसलिए ही अलमारी पहले जब मेरा मेकअप में यहाँ करती थी तो जहाँ सारा मेरा मेकअप होता था, बट अब मेकअप मैं अपना स्टूडियो पे ही करती हूँ, तो सारा मेकअप मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ मेकअप नहीं, यहाँ सिर्फ मेरे कपड़े शपड़े, मेकअप मैं वहीं करती हूँ अपने मेकअप स्टूडियो पे, ठीक है। और ये मैंने इस तरह के वॉश वगैरह रखे हुए हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये कैंडल है, ये मेरी जेठानी ने मुझे गिफ्ट की थी कैंडल। और ये सारे फ्लावर जो मुझे गिफ्ट्स मिलते रहते हैं ना, मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरह मैं उनको बना लेती हूँ, ठीक है, लाइक दिस। ये भी मैंने इस तरह बनाया हुआ है, मैंने शायद आप लोगों से पहले भी शेयर किया है, अभी भी शेयर कर देते हैं। इस तरह के जार मिल जाते हैं, इम्तियाज़ वगैरह से लिए हुए मैंने, ये इनका कैप हटा दिया मैंने और इसको इस तरह मैंने लगा दिया। और ये मैंने एक ऑर्डर किया था, एक पेज था, वो पेज अब मुझे याद भी नहीं है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं देख के ढूंढ के आपको ला के दिखा दूँगी, यानी मतलब पेज मैं आपको बता दूँगी अगर आप मुझसे पूछते हो, अभी मुझे याद नहीं है। बाकी ये मैंने यहाँ रखा हुआ बीना मुश्तबा, ये मेरी बहन का एक पेज है जहाँ वो इस तरह की चीज़ें बना के रखती हैं, जो कि मैंने अपने रूम के लिए भी बनवाई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक बनवाया है मैंने और ये एक बनवाया है मैंने, ठीक है, ये 2 चीज़ें बनवाई हैं मैंने, 3 चीज़ें बनवाई हैं इस तरह की मैंने। अभी मुझे और भी उनको ऑर्डर करना है। और आपको टॉट बैग दिखाती हूँ मैं, द फील स्टिचिंग पेज है इनका, मेरी सिस्टर का। ये जो टॉट बैग है ना, ये भी मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था मेरी बर्थडे पर। ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें कितना हसीन है, ठीक है जी। तो ये जब कभी मुझे मार्केट शार्केट जाना होता है तो मैं इसको ले लेती हूँ। ज़्यादा जूम आउट कर दूँ और लाइटें खोल के भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, ये कुछ इस तरह का है। सो आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो रूम टूर की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो आपने लाइक कमेंट शेयर कर देना है।